चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाबू सब लोग को फिर से नमस्कार। ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे 10 क्लास का काव्य खंड जो रसखान जी ने लिखे थे, प्रेम आयानी श्री राधिका। तो बाबू, आप लोग को पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका सब्जेक्टिव। समझ गए? यानी कि प्रश्न का हल करेंगे, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। समझ गए? तो बाबू, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखेंगे बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। पहला बाबू है, कवि ने माली मालिनी किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने माली और मालिनी किन्हें और क्यों कहा है? तो हमको उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे। जिस प्रकार कल बताए थे कि जिस प्रकार एक बगीचा को, एक गार्डन को, एक फुलवारी को माली और मालिनी दोनों सींच कर बड़ा करता है, उतना बड़ा बगीचा बनाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस कविता में बताया गया कि कृष्ण और राधिका दोनों मिलके अपने प्रेम को बड़ा किए हैं। बात समझ गए? प्रेम भरी जो कहानी है उसको एकदम इतना बड़ा किए हैं कि आज तक हम लोग उनको याद करते हैं। समझ गए? तो प्रश्न हमारे क्या है बाबू, कि कवि ने माली मालिनी किन्हें और क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे, कवि ने माली मालिनी कृष्ण और राधा को कहा है। कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग के प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम के वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिनी कृष्ण और राधा को मानते हैं। वाटिका का विकास माली मालिनी की कृपा पर निर्भर है। अतः कवि के प्रेम वाटिका के पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। कवि बताए थे कि कवि कहते हैं, इस प्रेम भरी वाटिका को कौन सजाया है? कृष्ण और राधा। रसखान जी लिखे कृष्ण और राधा। माली कृष्ण को कहा गया और मालिनी राधिका को कहा गया, क्योंकि दोनों का प्रेम एक बगीचे की तरह है, एक बगीचे की तरह सजाया है। बात समझ गए? तो आप फटाक से बाबू उत्तर लिख देंगे कि क्वेश्चन देगा कि कवि ने माली मालिनी किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि ने माली मालिनी, माली कृष्ण को और मालिनी राधा को कहा है क्योंकि ये दोनों का प्रेम इतना उजागर है कि पुष्प की तरह, एक बगीचे की तरह खिलता हुआ है। बात समझ गए? ठीक उसी प्रकार ये दोनों मिलकर प्रेम को उजागर किए हैं और उन्हीं की व्याख्या रसखान जी लिखे हैं जो अपने नेत्र से देखे हैं, क्योंकि उनके नेत्र में कृष्ण बसे हुए थे। ठीक है? तो फटाक दे स्क्रीनशॉट मार के आप लोग उतार लीजिएगा इसको। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी कि द्वितीय दोहा का पूरा अर्थ बताए थे, तो वो चीज़ आपको लिखना है। तो हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं और आप इसे अच्छे से उतार लीजिए और समझा भी दे रहे हैं। लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सवया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। समझ गए? संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता और सहजता और मोहकता देखी जा रही है। कहीं 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 तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। कविता में संगीतमयता की धारा फूट पड़ी है। अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रास एवं रूपक का समागम प्रशंसनीय है। मधुर गुण के साथ विराग रस का मनभावक चित्रण हुआ है। किनके बारे में? कृष्ण और राधा के बारे में। ठीक है? तो प्रश्न करें, द्वितीय दोहे के काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और आंसर भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा भाई? क्योंकि रसखान जी का मन को हर लिए हैं, मन को चुरा लिए हैं। ठीक है? चित चोर हो गए हैं, चित को चुरा लिए हैं। कौन? कृष्ण भगवान। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, क्योंकि कृष्ण के दिल को, आँख को, नेत्र को, नयन को सब कुछ चुरा लिए ताकि उनके यादों में
रसखान जी हर समय खोए रहते हैं, इसलिए उनको चित्तचोर कहा गया। ध्यान देंगे कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। तो कभी कृष्ण और राधा के प्रेम में मनोमग्न हो गए हैं, खो गए हैं। उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। उन्हें लगता है कि इस देश से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है, ऐसा फीलिंग हो रही है। किनको? रसखान जी को। चित राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, यानी बस में नहीं है। इसलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। क्या कहा गया है? चोर। उनकी मोहिनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी अपने शुद्ध को खो बैठते हैं। केवल कृष्ण ही स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कभी ये कहने का मतलब है कि वह कृष्ण के याद में, प्रेम में इतना खो गए हैं कि सब कुछ लगता है कि कृष्ण का बस में है, इसलिए उनको चित्त चोर कहा गया है, चोर कहा गया है। समझ गए? हर पल जब आँख खोलते हैं या बंद करते हैं, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय उनको किनको याद आता है? कृष्ण को याद आता है। बात समझ गए? आगे चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चा कि सेवैया में कवि कोई किस आकांक्षा प्रकट होती है, भाव बताते हुए स्पष्ट करें। देखेंगे प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सेवैया में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्याय दृश्य बेकार है। कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्य दृश्य, माने कृष्ण लीला के जो लीला है, जो खेल करते हैं, उनके छवि के आगे उसके अलावा कोई भी दृश्य देखिए सब बेकार है। ठीक है? करे कवि कृष्ण की लखटी और कमरिया पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने देने की इच्छा प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि अगर कृष्ण की लखटी मिल जाए, कंबल मिल जाए, तो तीनों लोग को न्यौछावर कर देंगे। बात समझ गए? नंद की गाय चराने के कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में आठों सिद्धियों और नौ निधियों को सुख भुला जाना स्वाभाविक मानते हैं। कवि कहते हैं कि अगर गाय, कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए तो आठों सिद्धि नौ निधियों को मैं क्या करूँगा? भूल जाऊँगा। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम के न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। समझ गए? तो सेवैया में कवि की कैसे आकांक्षा प्रकट हुई है, तो आप बाबू इसको स्क्रीनशॉट मार कर उतार लेंगे। आगे चलते हैं। व्याख्या करें। कौन में देखेंगे मन पावन चितचोर पलक ओट नाही करे सको। दूसरा है रसखान कव इन आखिन सो ब्रज के बनवाम तजम निहारो। दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और नीचे वाला तो ज़्यादा वीवीआई है। समझ गए? लिखेंगे व्याख्या करने में प्रस्तुत दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण को चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। कवि किसके माध्यम से? राधिका के माध्यम से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। जिस दिन से श्री कृष्ण आंखें चार हुई उसी दिन से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई है। जब से कृष्ण से उनको प्यार हुआ, कृष्ण के यादों में खो गए, उस दिन से उनका सूझबूझ समझ बुझ सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते हैं। पवित्र चित्र को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी अन्यास उस मुख छवि को देखने के लिए विवश हो जाती है। वस्तुत यहाँ कवि बताना चाहता है कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है। ठीक है? समझ गए? ख नंबर देखेंगे रसखानी कव इन आखिर सो ब्रज के बरमान तजिम निहारो। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण के भक्त कवि रसखान द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक के करिल में कुंजन ऊपर वारों पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियां में कई ब्रज और अपना जीवन समस्त न्यौछावर कर देने के भावमयी विदग्धता मुखरित करते हैं। कवि इसमें ब्रज की बगीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा देखते रहने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज की बगीचा एवं तालाब की अति सुशोभित एवं अनुपम है। इन आंखों से उसकी शोभा देखते बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी नौछावर कर दूं तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंख नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही शैली में अभिव्यक्त किया है। कवि को कृष्ण लीला स्थल के कर्ण से प्रेम है,
कृष्ण कृष्ण की सभी चीज़ें उन्हें मनोहारी लगती है। ध्यान देंगे एक बार फिर से क्वेश्चन को, थोड़ा सा नीचे करिए। चलिए, अगर ये बात आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लग रही है, इसे अपनी भाषा में लिख लेंगे ऐसे कि मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सके। कवि कहना चाहते हैं कि मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सके। जो कवि की मन है, जो कवि की इच्छाएं हैं, ठीक है, वो चुरा ले गए हैं। कौन? शुद्ध मन को कौन चुरा ले गए? कृष्ण भगवान। अब उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां रसखान जी के द्वारा लिखित किससे लिया गया है? तो श्री अयानी राधिका से, ठीक है। ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कवि ये कहने का तात्पर्य है कि कवि के मन को, पावन मन को कौन चुरा लिए? कृष्ण चुरा लिए। और उनके अलावा उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचते हैं। समझ गए? तो आप ऐसे भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। आगे कह रहा है रसखानी कवि इन आखिर सो ब्रज के बनमाग तजिम निहारो। कर रसखान उस बनबाग को देखने के लिए तरसते हैं जहाँ पे वे गाय चराया करते थे। वो जहाँ गाय चराया करते थे वहाँ पे नदियाँ, झरने, प्राकृतिक का सौंदर्य इतना सुंदर है, वह इंद्र भगवान को भी या देवताओं को भी ला के छोड़ दें तो वह उनके लिए कम है। बड़े बड़े महल भी उसके आगे फीका है, उस प्रकृति के आगे जहाँ पे कृष्ण भगवान गाय को चराया करते थे। वो चीज़ देखने के लिए कवि की आंखें तरस चुकी है। बात समझ गए? अब ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आगे चलिए थोड़ा सा। आगे ध्यान दे बाबू। प्रेम आयानी श्री राधिका पाठ का भाव सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं या खुद हमने बताया था वो भी लिख सकते हैं। हमने तो यहाँ पर लिख दिया, टाइपिंग कर दिया ताकि आप अच्छे से उतार सकें कि प्रेम आयानी श्री राधिका में कृष्ण और राधा का प्रेम रूप और मुगत रसखान कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है और कृष्ण अर्थात नंदलाल सचत प्रेम स्वरूप है। ये दोनों ही प्रेम वाटिका के माली और मालिनी हैं, जिनसे प्रेम वाटिका खिली खिली है। मोहन की छवि ऐसी है कि उसे देखकर कवि की दशा धनुष से छूटे तीर के तहत हो गई है। जिस प्रकार धनुष से तीर छूटता है उतना स्पीड में छूटता है, ठीक उसी प्रकार इनका भी उसी तरह नयन हो गया है। पलक झपकते पलक खुलते ही कौन याद आता है? कृष्ण। समझ गए? तुलना किया गया धनुष और तीर से। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं होता, वैसे ही कवि का मत एक बार कृष्ण की ओर जाकर पुनः अन्यंत्र नहीं जाता। कवि का मन मणि चित्तौर श्री कृष्ण चुरा कर ले गए और बिना मन के वह फंदे में फंस गया है। और तो जिस दिन मैं प्रिय नंद किशोर की छवि देख ली है, यह चोर मन बराबर उनकी ओर ही लगा हुआ है। बाबू बच्चों, जिस प्रकार किसी से प्रेम हो जाता है तो वह किसी हालात में बस वही याद आता है, ठीक है। वह माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी दुनिया में एक पशु का है ना हो, जिससे प्रेम हो जाएगा उसे देखे बिना नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण से प्रेम किसको हुआ है? रसखान को। आगे चलेंगे। दूसरा जो सवैया है उसमें बताया गया है कि करील के कुंजन ऊपर वालों सवैया में कवि रसखान श्री कृष्ण पर, मुगत्ता और उनकी एक एक वस्तु पर, ब्रजभूमि पर और अपना सर्वस्व क्या तीनों लोक नछार करने के भावमयी उत्कंठा उद्ग्रता के दर्शन होते हैं। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लकड़ी से गाय चराने जाते हैं और जो कम्बल ले जाते हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज छोड़कर उन्हें ही लेकर रम जाऊंगा। ठीक है। अगर ये हासिल न हो केवल नंद बाबा की गाय चराने के मिल जाए तो आठों सीधे नौ निधियों को छोड़ दूंगा। ध्यान दो बाबू, कभी क्या श्री कृष्ण और उनकी त्यागी वस्तुएं ही प्यारी नहीं है? वे उनकी क्रीड़ा भूमि ब्रज और भूमि भी मुग्ध है। कहते हैं और तो और संगवश मुझे ब्रज के जंगल और बाग और वहाँ के घाट तथा करील के कुंजन जहाँ वे लीला करते थे उनके ही दर्शन हो जाए तो सैकड़ों इंद्रलोक उन पर नौछावर कर दूं। कभी कहते हैं कि अगर कृष्ण की लकटियाँ मिल जाए, जो लाठी मिल जाए जिसे गाय चराया करते थे, और उनके कंबल मिल जाए तो मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ठीक है। गाय चराने के लिए मिल जाए तो आठों सीधी नौ निधि को छोड़ दूंगा। वो जिस जंगल में चराया करते थे, जहाँ वह खेला करते थे, जहाँ वह बहुत सारे क्या बोलते हैं लड़कियों के साथ या रानियों के साथ नहाया करते थे, खेला करते थे, अगर वह जगह मिल जाए तो उनके लिए भी ये समर्पण हो जाएंगे। इंद्रलोक
सैकड़ों इंद्रलोक उन पर न्यौछावर कर देंगे। रसकान की अत्यंत समर्पण भावना और विद्युक्ता भक्ति काव्य की अमूल्य निधियों में है। समझ गए बाबू? स्क्रीनशॉट 4 देना मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये बाबू चलिए ठीक है, ये ग्रामर है आपका, ठीक है, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बाबू। थोड़ा सा चेहरा उदास है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। बायोलॉजी भी क्लोज किए हैं, वो भी ओपन होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद बाबू।